हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। चलिए, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने सामने, जिसका नाम है न्यूटन सूत्र। अर्थात हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितनी भी दूरियां होती हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो और आपकी जो वस्तु की दूरी हो, उनको दरअसल प्रकाशिक केंद्र से नापना थोड़ा सा असुविधापूर्वक होता है। इसलिए हम जो वस्तु की दूरी है और जो प्रतिबिंब की दूरी है, उन्हें हम लोग किससे नापते हैं? आपका फोकस से नापते हैं। तो फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में एक संबंध दिया गया, जिसे हम लोगों ने न्यूटन सूत्र कहा। उस सूत्र का आज निगमन करेंगे, उस सूत्र को जानेंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे उसका ये सूत्र होता है। तो टॉपिक का आज का नाम है न्यूटन सूत्र। क्या नाम है बेटा? न्यूटन सूत्र। न्यूटन फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेंस तैयार करते हैं जिसका नाम है उत्तल लेंस। ये बन गया अपने सामने एक उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, एक उत्तल लेंस हमने बना लिया। कब यूज करेंगे न्यूटन सूत्र का, फिर से सुन लीजिए। चूँकि प्रकाशिक केंद्र जो होता है उससे दूरियां नापना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो दूरियां हैं उनको हम लोग फोकस से नापने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक फोकस ले लिया इधर पे एफ डैश, जिसे हम लोग प्रथम फोकस बोलते हैं, और यहाँ पर एक इसका फोकस होगा एफ, जिसे हम लोग एफ ले रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया सी। अब हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे इसकी मुख्य अक्ष पर, कोई वस्तु रखेंगे। तो मान लीजिए एक वस्तु रखी हमने, क्या एक वस्तु रखी है ए बी, जो मुख्य अक्ष पर सीधी रखी हुई है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलेगी प्रकाश की किरण। तो कहानी क्या होगी देखने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा सा दूर और रख दे रहे हैं बेटा, इसको थोड़ा सा दूर रख के हम उस यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, ये रही। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो हमेशा सेकंड फोकस से होकर जाती है। बात सभी लोगों को पता है। तो ये अपना जो सेकंड फोकस से होकर जाएगी तो प्रकाश की किरण इस तरीके से निकल जाएगी। क्लियर बेटा? ठीक। अगर प्रकाश की किरण को हम लोग फोकस से होकर भेजें, यानी फर्स्ट फोकस से, जब कोई प्रकाश की किरण फर्स्ट फोकस से होकर जाती है, फर्स्ट फोकस से होकर जाएगी, तो पता है हमें क्या होगा, अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक खींचेंगे नॉर्मल, तो जो नॉर्मल होगा वो एक वस्तु जो हमने ली है, क्या ए बी, एक वस्तु जो ए बी ली है उसका प्रतिबिंब बन गया कहाँ पे बेटा, ए डैश बी डैश पर। ए डैश बी डैश पर इसका एक प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर जो हमने एक लाइन ली है, इसको हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ए बी सी डी ले लिया। क्या ले लिया बेटा? डी ले लिया। और एक जो लेंस है वो एल है, जो लेंस है वो कितना है, एल है। तो हमने क्या किया, अब जो कहानी मानी थी उसको हम लोग लिख रहे हैं। वो कहानी ये थी बेटा कि हमने ये मेज़र करेंगे, हम ये न्यूटन सूत्र ने ये बताया कि हम दूरियों को, जो वस्तु की दूरी है और जो प्रतिबिंब की दूरी है, उसे आप यहाँ से सेंटर से ना लेके क्या कर लो, इस फोकस से होके मान लो कि फोकस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है। तो हमें ये मान के चल रहे हैं बेटा कि जो वस्तु है हमारी वो कितनी दूरी पर रखी है, एक्स दूरी पर रखी है प्रथम फोकस से। प्रथम फोकस से, फर्स्ट फोकस से जो वस्तु है वो एक्स दूरी पर रखी है, और सी से लेके जो एफ तक की दूरी है उसे हम लोग फोकस दूरी बोल रहे हैं, एफ। ठीक है बेटा? और जो हमारा प्रतिबिंब बना है बी डैश पर, वो सेकंड फोकस से एक्स डैश दूरी पर बना है। कितनी दूरी पर बना है बेटा? एक्स डैश। और प्रतिबिंब जहाँ पे बना है वहाँ से सेंटर से जो दूरी है वो हमने मान ली क्या है बेटा, एफ डैश है। सेंटर के जो आपका सेंटर से लेके ये वाली जो दूरी है, ये F2 तक की, यहाँ तक की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया, एफ डैश मान लिया। ठीक है, फिर से सुन लेंगे।
जो वस्तु की दूरी होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो डिस्टर्ब करती है। जब हम प्रकाशिक केंद्र से उसको नापते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि जो दूरी है वो एग्जैक्टली कहाँ से नापी गई है। तो इसके लिए न्यूटन ने सूत्र बनाया। उन्होंने ये कहा कि आप जो दूरी है, वस्तु की दूरी और जो प्रतिबिंब की दूरी, उनको आप सेंटर से ना नाप के कहाँ से नाप लो, फोकस से नाप लो। तो फर्स्ट फोकस से नापा और हमने देखा कि वस्तु की दूरी क्या है, x है। जब सेकंड फोकस से नापा उस प्रतिबिंब की दूरी को तो वो दूरी क्या है, x2 है। फर्स्ट फोकस दूरी को हमने f लिख लिया, c से f तक की, और सेकंड फोकस दूरी को हमने क्या लिख लिया, f' लिख लिया। ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ABCDE ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ये E ले लिया। चलिए अब हम लोग काम क्या करेंगे, हम काम ये करेंगे, पहले तो ये देखिए कि जो न्यूटन सूत्र है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो वस्तु की दूरी होती है x और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है x' फोकस से, वो प्रथम फोकस दूरी f और द्वितीय फोकस दूरी f' के इक्वल आता है। ये दिस इज़ द न्यूटन फार्मूला। ये न्यूटन फार्मूला है, इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से ध्यान से सुनेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि हम दो त्रिभुज लेके चलेंगे। कितने त्रिभुज लेके चलेंगे बेटा, दो। दोनों त्रिभुजों के लिए कहानी लिखेंगे। पहला त्रिभुज लेके चलेंगे ABF', कितना लेके चलेंगे, AB ये, और दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे हम लोग अपने साथ। जो अपना दूसरा त्रिभुज होगा उसका नाम होगा बेटा क्या, A'BF। क्या होगा, A'BF हो जाएगा। फिर जो दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे क्या, ये वाला आपका CDF1, और साथ में आपका ये वाला त्रिभुज हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज हम लोगों को लेके चलने हैं, तब जाके हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपके न्यूटन फार्मूले पे पहुँच जाएंगे। चलिए तो फिर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से हैं वो ध्यान से देखिएगा। पहला त्रिभुज ये लेंगे फर्स्ट, और ये सेकंड त्रिभुज यहाँ से ले लेंगे, ठीक है बेटा। और दूसरा त्रिभुज हम ये वाला लेंगे, और फोर्थ त्रिभुज हम ये ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। फोर्थ ये, थर्ड ये हो गया आपका, और फोर्थ ये हो गया, ठीक। तो त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ABF' एंड त्रिभुज क्या है आपका ECF' में, चूँकि कैसे हैं, समरूप है। कैसे हैं बेटा, समरूप। जब समरूप होंगे तो क्या कहानी होगी इनकी, तो कहानी ये होगी इनकी सर कि जो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, दूसरे का परपेंडिकुलर क्या है, CE, इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास BF' और CF'। ये इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसके साथ हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसके साथ दूसरा त्रिभुज लेंगे। वो क्या होगा देखेंगे। दो त्रिभुज के लिए फिर से कहानी लगाएंगे। वो दो त्रिभुज कौन से हैं, डायग्राम बेटा क्लियर है ना, हाँ ठीक है क्लियर है। इसके बाद दो त्रिभुज ये और ये लेने हैं अपन को। तो अब त्रिभुज हम लोग लगाएंगे सेकंड वाले, जो दो हैं वो सेकंड वाले कौन कौन से त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है अपने पास त्रिभुज A'BF एंड त्रिभुज CDF में समरूप है। ये भी जब ये समरूप होंगे फिर इसमें कहानी लगाएंगे। वही कौन सी कहानी देखिएगा, वो कहानी ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। चलिए परपेंडिकुलर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, A'B' अपॉन CD इज इक्वल टू FB' अपॉन FC। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा काम ये करेंगे, वो ध्यान से देखेंगे हम लोग। वो काम क्या है वो ध्यान से देखेंगे। अगर हम ये कहें कि जो A'B' है ये वाली लंबाई क्या CE के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल है सर।
और जो सी डी है वो वस्तु की लंबाई के बराबर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। चूँकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका ए डैश बी डैश है, जो आपका ए डैश बी डैश है वो दरअसल सी ई के बराबर है। किसके बराबर है? सी ई के। एंड जो आपका सी डी डिस्टेंस लेंथ है वो आपका ए बी के बराबर है। जी हो गई। इसलिए हम लोग ए डैश बी डैश की जगह पे सी ई पुट करेंगे एंड सी डी की जगह पे ए बी पुट करेंगे। तो ये भी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा है वो सेम लिखेंगे, एफ बी डैश अपॉन एफ सी। थोड़ा सा वर्क और करेंगे, इनको रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? रिवर्स। जब इसको रिवर्स करेंगे, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन सी ई इज इक्वल टू, इनको भी उल्टा कर लेंगे, एफ सी अपॉन एफ बी डैश। ये हो जाएगा क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों किया उसका कारण ये है कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और जो सेकंड थी हमें एक सा बनाना था। कैसा करना था बेटा? एक सा। तो आप देखिए ये LHS है और ये LHS है, दोनों कैसे हो गए बेटा? एक से हो गए। जब एक से हो जाएंगे तो हम इसमें फिर से कहानी लगाएंगे। वो क्या है आप देखिएगा इसको, ये समरूप है। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए ध्यान से, जब LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? BF2 अपॉन CF डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FC अपॉन FB डैश। ठीक है। अब जो डिस्टेंस आपने ली है उनको यहाँ पे पुट कर दीजिए। जो डिस्टेंस आपने ली है वो पुट कर दीजिए। LHS की डिस्टेंस नेगेटिव, RHS की डिस्टेंस पॉजिटिव। तो BF डैश की बात जब करेंगे, चूँकि BF डैश इज इक्वल टू क्या है बेटा? x नहीं लेके हम क्या लेंगे? -x। और आपका CF जो डैश है, CF डैश वो क्या है आपका? f है। तो f ना लेके माइनस लेंगे, चूँकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, मैंने आपको बता रखा है। अब राइट साइड चलेंगे तो राइट साइड के लिए क्या हो जाएगा बेटा? FC इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या माना है? ये रहा FC। तो f डैश माना है और ये आपका FB है, FB FC और FB डैश। रुक जाइए, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी इसमें हो सकती है। वो क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, हाँ ठीक है। ये आपका ए डैश बी डैश, तो ये बी डैश हो जाएगा एफ बी डैश। ठीक है। एफ बी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? ना एफ बी डैश नहीं लेना है, क्या लेना है? एफ बी डैश। ठीक है, एक्स डैश, एफ और बी डैश एक्स डैश हो गया ये आपका। ठीक है। ये समीकरण थर्ड जो हमने लिया था, इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण थर्ड में सभी वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा देखिएगा? एफ ये हो जाएगा एक्स माइनस का अपॉन CF2, ये हो जाएगा आपका माइनस का एफ इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्स डैश। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो फाइनली क्या बनेगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा एक्स डैश इज इक्वल टू एफ डैश। दिस इज फॉर्मूला है, ये कौन सा? न्यूटन। यही न्यूटन का सूत्र है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।